हेलो दोस्तों, 20 नवंबर 1929 ये दिन भारत के लिए हमेशा फख्र का दिन रहेगा, क्योंकि इस दिन मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था, जिन्हें देखकर आज भी कुछ कर गुजरने का हौसला मिलता है। आज पूरी दुनिया इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जानती है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तान के अयूब खान ने दिया था, जब मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान में हुई एक रेस में बड़े बड़े सूरमाओं को हरा दिया था। मिल्खा सिंह को इनाम देते वक्त अयूब खान ने कहा था कि आज तुम दौड़े नहीं हो बल्कि हवा में उड़े हो, और तभी उन्होंने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के खिताब से नवाजा था। इसके बाद रोम ओलंपिक्स शुरू होने से कुछ साल पहले ही मिल्खा सिंह काफी अच्छी फॉर्म में थे, और सभी को ऐसा लग रहा था कि इस बार रोम ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह फर्स्ट नंबर पर जरूर दिखाई देंगे। रोम ओलंपिक्स से कुछ वक्त पहले मिल्खा सिंह ने फ्रांस में 45.8 सेकंड्स का रिकॉर्ड भी बनाया था। 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह ने पहले ओलंपिक का रिकॉर्ड तो तोड़ा, पर रोम ओलंपिक्स में वो 4th नंबर पर आए, और अपनी इस असफलता से मिल्खा सिंह इतने ज्यादा निराश हुए कि उन्होंने संन्यास लेने का मन बना लिया। पर बहुत समझाने के बाद मैदान में उन्होंने फिर से वापसी की, और 1962 में हुए एशियन ओलंपिक्स में 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह फर्स्ट आए और इंडिया की शान ओलंपिक्स में बढ़ा दी। मिल्खा सिंह के बारे में अगर हम और कुछ जाने तो इंडिया के डिवाइड होने से पहले ये अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान वाले इलाके में रहते थे। 15 साल की उम्र में ट्रेन से भागकर मिल्खा सिंह दिल्ली आ पहुंचे। कुछ हफ्ते उन्होंने दिल्ली के स्टेशन पर ही गुजारा, और अचानक इनकी मुलाकात इनकी एक बिछड़ी बहन से हो गई, और फिर वो पुराने किले के पास मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप में रहने लगे। इनके एक भाई आर्मी में थे और उन्होंने मिल्खा सिंह को भी आर्मी ज्वाइन करने की सलाह दी। 3-4 कोशिशों के बाद 1952 में मिल्खा सिंह आर्मी के लिए सिलेक्ट भी हो गए। दोस्तों, आर्मी ज्वाइन करने के बाद मिल्खा सिंह को दौड़ भी एक प्रतियोगिता के रूप में होती है ये पता चला, पर दौड़ने का स्टेमिना तो उनके अंदर बहुत पहले से था, तब से जब वो अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर तक दौड़ने जाते थे, और उनका सपना था कि वो भारत के लिए गोल्ड मेडल ला सकें। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उन्हें ये रास्ता मिल चुका था। पहले आर्मी में होने वाली रेस प्रतियोगिताओं में वो भाग लेते, और एक बार तो 5 मील की रेस में वो 2nd नंबर पर आए, और इसी के बाद से उन्होंने दौड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दी। उसी ट्रेनिंग में किसी ने उन्हें सलाह दी कि वो शॉर्ट रेस में पार्टिसिपेट करें, और उसी के बाद उन्होंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल लाने का मन बना लिया। पहले 400 मीटर ये 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लिया करते थे, पर कड़ी मेहनत के बाद 47 सेकंड का रिकॉर्ड बनाकर इंडिया को 400 मीटर की दौड़ में जीत के बड़े करीब इन्होंने कर दिया। पर 1960 के रोम ओलंपिक्स में इन्हें असफलता का जो सामना करना पड़ा, इससे इन्हें इतनी तकलीफ हुई कि वो काफी निराश हो चुके थे, क्योंकि उससे पहले उन्होंने 80 रेस में पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से 70 में उन्हें जीत मिली थी। इसीलिए सबको लग रहा था कि रोम ओलंपिक्स में वो फर्स्ट पोजीशन पर ही आएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और वो 4th पर आए। लेकिन दोस्तों, उनके बनाए हुए नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ने में 38 साल लग गए। मिल्खा सिंह का सपना था कि वो किसी भारतीय को 400 मीटर में गोल्ड मेडल लाता देख सकें, लेकिन उनके बाद से 1 अरब से भी ज्यादा की आबादी में कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है। हाँ, खिलाड़ियों ने देश का नाम जरूर रोशन किया है, पर जो चीज दिखनी चाहिए वो अभी भी नहीं दिखती। 1958 में मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल भी जीता था, जिसकी वजह से उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद जब 2001 में मिल्खा सिंह को अर्जुन अवार्ड की पेशकश की गई, तो उन्होंने इस अवार्ड को ये कहकर ठुकरा दिया कि ये तो ऐसा होगा कि किसी मास्टर डिग्री के बाद एसएससी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा हो। इसके बाद पाकिस्तान में एक रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया। दोस्तों, ये सच है कि पाकिस्तान से इनकी बचपन की यादें जुड़ी थीं, पर वो यादें इतनी कड़वी थीं जो इन्हें पाकिस्तान की रेस में जाने से रोक रही थीं। पर उस वक्त खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह को समझाया कि वो भारत के मान सम्मान के लिए वहां जाएं, और काफी समझाने पर वो राजी हो गए। और आप तो जानते ही हैं कि चाहे मैच क्रिकेट का हो या फिर हॉकी या फिर रेस का मुकाबला ही क्यों ना हो, दोनों देशों के बीच जब ऐसा कोई कंपटीशन होता है तो हाइप कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। उस दौड़ में मिल्खा सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के अब्दुल खालिद थे, और 1958 में मिल्खा सिंह उन्हें हरा भी चुके थे, पर सोच रहे थे कि इस बार अब्दुल उन्हें हरा कर हिसाब बराबर कर लेंगे। पर 200 मीटर की इस रेस में भी मिल्खा सिंह ने उन्हें हरा कर भारत का सीना और भी चौड़ा कर दिया। ये वही खेल था जिसके बाद अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। 1960 में मिल्खा सिंह को पंजाब सरकार की तरफ से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का डायरेक्टर
बना दिया गया। इसी साल मिल्खा सिंह की मुलाकात निर्मल कौर से हुई। मिल्खा सिंह का बेटा जीव मिल्खा सिंह भी बहुत ही जाना माना गोल्फ का खिलाड़ी है। मिल्खा सिंह ने न जाने कितने ही मेडल्स जीते हैं, पर ये मेडल्स उनके घर में उन्होंने नहीं रखे। पहले उन मेडल्स को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया था, पर बाद में उन मेडल्स को पटियाला के म्यूजियम में रखवा दिया गया। मिल्खा सिंह और उनकी बेटी सोनिया सानवालका ने अपनी आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ लिखी थी, जो जुलाई 2013 में पब्लिश की गई। इसी के बाद इस बुक को एक बायोपिक में बदल दिया गया, जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग। इस मूवी को राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया और एक्टर फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पसंद किया गया। इसमें हैरान करने वाली बात यह भी है कि मिल्खा सिंह ने इस मूवी को सिर्फ ₹1 में साइन किया था। जी हाँ, सिर्फ ₹1। मिल्खा सिंह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि उन्हें देखकर न जाने कितने खिलाड़ियों को हौसला मिला और उन खिलाड़ियों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। दोस्तों, अब जाते जाते मिल्खा सिंह की एक आखिरी कहानी भी आपको सुनाता चलूं। दरअसल ये बात है टोक्यो ओलंपिक्स की, जब मिल्खा सिंह उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए हुए थे और वापस आते वक्त वो अपने फटे पुराने जूतों का एक जोड़ा टोक्यो के एक होटल में छोड़ आए थे। लौट आने के कुछ दिनों के बाद जापान से उनके लिए एक पार्सल आया और उस पार्सल को छुड़ाने के लिए इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट ने उनसे ₹25 की कस्टम ड्यूटी भरने के लिए कहा। जैसे तैसे पार्सल छुड़ाकर वो पार्सल को घर लेकर आ गए और फिर बहुत ही उत्साह के साथ वो उस पार्सल को खोलने लगे। खोलने के बाद हैरान रह गए, क्योंकि उसमें निकला क्या, उनके वही फटे पुराने जूते जो वो उस होटल में जानबूझकर छोड़कर आए थे। और उसके साथ एक लेटर, उस लेटर में लिखा था, शायद गलती से आप अपने शूज को होटल में भूल गए। एक पल के लिए वो सोचने लगे कि इन फटे पुराने जूतों के लिए उन्होंने ₹85 खर्च कर दिए। आप तो जानते होंगे कि उस टाइम ₹85 की वैल्यू भी हजारों में थी। पर दोस्तों, वो जूते निकले बड़े काम के, क्योंकि उन शूज को एक ऑक्शन में ₹24 लाख में खरीदा गया। हाँ, ये अलग बात है कि मिल्खा सिंह ने ये सारे पैसे भी दान कर दिए। पर दोस्तों, ये काफी दुख की बात है कि 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दरअसल 91 साल की उम्र में मिल्खा सिंह कोरोना से इन्फेक्ट थे और उनकी हालत भी बिगड़ती जा रही थी। 1 महीने से मिल्खा सिंह कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। साथ ही उन्हें ऑक्सीजन की कमी भी होना शुरू हो गई थी और फिर 18 जून को मिल्खा सिंह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, मिल्खा सिंह हो ना हो, पर उनके द्वारा की गई मेहनत और लगन खिलाड़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। मिल्खा सिंह की आत्मकथा की लास्ट लाइंस कुछ ऐसी हैं कि एक इंसान का जीवन खिलाड़ी के रूप में बहुत ही कठिन है, लेकिन एक वक्त आता है जब हमारा मन करता है कि बस अब हम ये खेल छोड़ दें और कोई शॉर्टकट लें जिससे कामयाब हो सकें। पर हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता और न ही रास्ता आसान होता है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हमें पहले खुद को तोड़ना पड़ता है। और जहाँ तक बात रही मिल्खा सिंह जी की, तो अच्छे इंसान का सिर्फ शरीर मरता है, सबके दिलों में वो शख्स हमेशा जिंदा रहता है।